लक्ष्मीकांत जी, वोकहार्ट के चार्ट को देखिएगा। आज वोकहार्ट में क्या हो गया? वोकहार्ट फार्मा आज 14% अप है, 1758 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। और क्या दौड़ लगाई है उसने! एक महीने में 33% ऑफ गेन, मतलब एक साल में 178% ऑफ गेन। हो क्या रहा है इस स्टॉक में? काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई दे रहा है डेली, वीकली और मंथली के चार्ट्स पर। मंथली के चार्ट्स पर यहाँ पे पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी स्टॉक देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दिखाई दिया था हमें 1680 के ऊपर, एंड देन आफ्टर सिग्निफिकेंट अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। आज भी स्टॉक्स ने असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पे दिया हुआ है। सो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड की ओर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट करंट लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। ऑलरेडी ये स्टॉक 13% का अपसाइड, 13 to 14% का अपसाइड मूव डेली के चार्ट्स पर दिखा चुका है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पहले से बाय करके रखा हुआ है उनके लिए तो ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 1680 के आसपास है, जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश ट्रेंड बना रह सकता है। और आने वाले समय में ये स्टॉक 2000 से लेकर 2100 के भी लेवल्स तक पहुंच सकता है। तो काफी बुलिश है, बट ट्रेडर्स के लिए स्टॉक उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका एटीआर काफी बड़ा रहता है, तो रिस्क भी काफी बड़ा निकल कर आता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है। राघवेंद्र जी, आर पावर, ये स्टॉक कुछ सालों पहले सबने साइड लाइन पर रख दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर एक साल में देखें तो 152% ऊपर हो चुका है। और पिछले कुछ हफ्तों में ही देखें तो स्टॉक ने दौड़ लगा दी है और अभी 72 के आसपास कामकाज कर रहा है। पावर स्पेस है सच, पावर की डिमांड बढ़ रही है, गर्मियां फिर से वापस लौट के आई है, क्योंकि मानसून थोड़ा पॉज ले रहा है। जैसे मार्केट पॉज ले रहा है, वैसे मानसून भी थोड़ा पॉज ले रहा है। तो ऐसे में पावर स्पेस में अगर आपको खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? और स्पेसिफिकली आर पावर में बहुत सारे छोटे निवेशक जो है वो निवेशक है, उनके लिए क्या सलाह होगी? तो गीतू जी, मैं थोड़ा सा एक विस्तार में इसका आंसर दूंगा। जी। 2060 तक का अगर आप नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को कहा जाता है, तो उनकी हम्म। रिपोर्ट आई थी कि 2060 तक, मतलब आने वाले 35 सालों तक, हम्म। उन्होंने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो पावर डिमांड है वो थर्मल पावर से फुलफिल होती रहेगी अप टू 55%। मतलब ओके। कितना भी सोलर पावर में ये आ जाए, एक्सपेंशन हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो से बिजली बने, बट वो हम्म। कह रहे हैं थर्मल पावर जो कोयले से बिजली बनती है, 55% ऑफ इंडिया डिमांड को सप्लाई करता रहेगा ओके। 2050-2060 तक। तो हम्म। थर्मल स्टोरी इज देयर टू स्टे फॉर अनदर 30-40 years एट लीस्ट। करेक्ट। ये करेक्ट। पहला मैं कंडीशन दूंगा। हम्म। तो अब स्पेसिफिक टू रिलायंस पावर, ये हम्म। कंपनी थर्मल पावर जनरेशन में है, कोयले से बिजली बनाती है। इसका एक हम्म। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अक्रॉस हम्म। मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ हम्म। इंडिया। तो हम्म। ये जनरेशन में भी है और हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो दो हम्म। बड़े बिजनेस वर्टिकल्स इसके हैं। हम्म। नाउ स्पेसिफिक टू, आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस ग्रुप। एडीएजी ग्रुप ओके। की एक कंपनी है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की। उस कंपनी हम्म। ने अपने बहुत सारे कोर नॉन कोर एसेट्स बेच दिए हैं और सारा मेजरली डेट अपना चुका दिया है। तो हम्म। दे आर द repaid their debts, refinanced their existing debt, and जो इनमें सक्सेशन प्लान है मिस्टर अनिल अंबानी के आगे, वो काफी अच्छा और ऑप्टिमिस्टिक है। स्ट्रीट हम्म। इज लाइकिंग दैट। ओवरऑल हम्म। हमें लगता है पावर एज अ थीम, यूटिलिटी एज हम्म। अ थीम बरकरार रहेगी। हम्म। इंडिया हैज टू हम्म। मूव फ्रॉम फोर्थ लार्जेस्ट टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फ्रॉम अ हम्म। $5 trillion जीडीपी। और इसका हम्म। बैकबोन पावर सेक्टर, एक यूटिलिटी सेक्टर है, वो बरकरार हम्म। रहेगा। तो हम्म। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स पावर के रखने चाहिए। और हम्म। रिलायंस पावर हमें लगता है एक मोमेंटम में आया है, एंड दे आर रिपेइंग देयर डेट्स, डूइंग द राइट थिंग्स एंड हम्म। एग्जिटिंग द नॉन कोर बिजनेसेस। सो आर पावर ऑन एनी डिप इज अ बाय एज वेल। ओके। लॉरस लैब के चार्ट्स को देखिएगा और इंटेलेक्ट डिजाइन के चार्ट को देखिएगा। दोनों ही 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी। इंटेलेक्ट का स्टॉक है 1201 पे और लॉरस का स्टॉक है 676 पे। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति?
इंटेलेक्ट डिजाइन ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप दिया है इस स्टॉक ने। लेकिन अगर हम सबसे पहले लॉरेस लैब की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने भी चार्ट पर फ्लैश किया है, तो जी। लॉरेस लैब में भी अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है 660 के ऊपर, और वहां से फिर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एमएससीडी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम आरएसआई पर नजर डालते हैं, वो थोड़ा सा ओवरबॉट हुआ है, बट उसका जो ट्रेंड है अभी भी अपसाइड का है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे बाइंग ना करके थोड़ा सा वेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म डिप का टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 660 टू 650 जोन। तो वहां पर मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस स्टॉक को दोबारा बाय करने के लिए। और वहां से अगर फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आता है, देन फिर हमें यहाँ पर 700 से लेकर 720 के भी लेवल्स हम लॉरेस लैब में देख पाएंगे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट करंट लेवल्स पे बाय ना करके एक डिप का इंतजार करना चाहिए 660 650 के जोन के आसपास का। वहीं पर अगर हम इंटेलेक्ट डिजाइन की बात करें, तो ये स्टॉक में भी काफी अपसाइड का मूव ये स्टॉक दिखा चुका है। और रिसेंटली यहाँ पर आज डेली के चार्ट्स पे कप पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपरी स्तर पे एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग डेली के चार्ट्स पर देखने को मिली है, पर जब तक ये स्टॉक 1130 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। और यहाँ से फिर स्टॉक 1350 से लेकर 1380 के अपसाइड के मोमेंटम आने वाले समय में दिखाएगा। राघवेंद्र जी, आईटी स्पेस पे क्या करना है? मोमेंटम थोड़ा वापस लौटा है यूएस और चाइना के डील की खबरों के बीच में। आ, आप कुछ खरीद रहे हैं? अभी तो वेट एंड वॉच है, बट हमें लगता है डॉलर में थोड़ी वीकनेस बरकरार रहेगी। जो डॉलर इंडेक्स में ओवरऑल क्रैक आ रहा है, वो शायद इतना जल्दी से आता नहीं है, और आता है तो इट सस्टेन्स फॉर सम टाइम। तो हमें लगता है आईटी में एक प्रेशर बना रहेगा विथ वीकनेस इन यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच है आईटी में। बट ये सेक्टर में हमें वो कंपनीज थोड़ी ज्यादा पसंद आ रही है, जो या तो डिफेंस सेक्टर को केटर कर रही है इंडिया में लोकली, ओके। या उसमें थोड़ा सा इंरोड्स कर रही है। तो लार्जली मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है, बट एट करंट लेवल्स इट इज वेट एंड वॉच फॉर आईटी सेक्टर, प्राइमरली बिकॉज ऑफ वीकनेस इन यूएस डॉलर। लक्ष्मीकांत जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बजाज ट्विंस, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, आज तीनों ही स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस डिप को खरीदना है या फिर छोड़ देना है, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली हम इनका मोमेंटम देख चुके हैं? ये सबसे पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में एक बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक दोबारा से 2800 से लेकर 2820 के जोन पर आता है, तब यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ बीएससी में तो बाय करके चलना चाहिए। और अगर फिर से स्टॉक 3025 के लेवल तोड़ेगा, तो वहां से फिर हमें 3300 के लेवल्स बीएससी आने वाले समय में दिखा सकता है। वहीं पर अगर हम बजाज फिंस की बात करें, तो ये स्टॉक में भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अपसाइड का ही है। मुझे लगता है कि अगर ये 9200 या 9100 के आसपास आता है, तो वहां से भी हम बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर ये अपने रिसेंट स्विंग को तोड़ता है, जो कि 9900 के आसपास आ रहा है, तो देन आफ्टर फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। उस दौरान ये स्टॉक फिर 10,300 से लेकर 10,400 के भी लेवल दिखा सकता है। और बजाज फिंसर्व? बजाज फिंसर्व की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन रहेगा। बट यहाँ पर भी अगर हम एक टिप का इंतजार करेंगे टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 1910 से लेकर 1890, और वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो देन आफ्टर वहां पर एक बार रिविजिट करना पड़ेगा। तो देन आफ्टर फिर हम सजेस्ट कर पाएंगे वहां से बाय करना है कि नहीं करना है। राघवेंद्र जी, आर यू इंटरेस्टेड इन अनलिस्टेड मार्केट्स? हम लोग करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बट वी आर वेरी वेरी पिकी ऑन इट इन टर्म्स की। बट यस वी डू आर एक्टिवली वी हैव प्रपोजल्स ऑन टेबल कि इसमें क्या करना है।
आई थिंक जो आपके फ्लैश हो रहा है CDSL, तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट NSDL। राइट, NSDL एंड NSC, बिकॉज उनके चलते हुए दोनों ही स्टॉक्स में तो आग लग चुकी है। BSC तो भगे ही जा रहा है, आज थोड़ी बहुत करेक्शन है। ये कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि कुछ फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स ये एक नया एक सेगमेंट उभर के आया है, अनलिस्टेड मार्केट, वेयर पीपल एंड रिटेल आर गेटिंग इनटू इट। सो मैं यही पूछना चाहती थी आपसे कि आप इंटरेस्टेड है और कितना रिटेल जो है वो कितना पूछताछ करते हैं इसके बारे में आपसे? तो एक इसमें एक कंडीशन काफी सख्त रहती है। अगर आप प्री IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो टिपिकल रिटेल या किसी के लिए भी सिंगल पैन कार्ड में एक कंडीशन होती है। यूजुअली स्टॉक टू स्टॉक वेरी होती है, बट मिनिमम 1000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, मिनिमम 2000 शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो इसका नंबर तकरीबन 5 लाख से 10 लाख का हो जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो एक रिटेल इन्वेस्टर ये बात का ध्यान रखे। दूसरी चीज इसमें एक रहती है, वो जरूर अपने सेलर से पूछिए कि इसमें लॉक इन पीरियड कितना है। तो टिपिकली 6 महीने का लॉक इन होता है। रिटेल इन्वेस्टर ये जरूर जानिएगा। IPO आता है, उसके बाद लिस्टिंग होती है, तो ये 6 महीने का अगर लॉक इन है तो वो लिस्टिंग डेट से लागू पड़ता है फॉर अनदर 6 मंथ्स। जब 6 महीने के बाद ये लॉक इन ओपन अप होता है तो एक बहुत बड़ा सप्लाई आता है कि काफी प्री IPO इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स, ये सभी को अपना अगर एग्जिट करना है तो एक सप्लाई आता है, तो जल्दी से प्राइस नहीं मिलता है। जैसे स्विगी के साथ हुआ था, 6 महीने में प्राइस IPO से बहुत ऊपर गया। 6 महीने के बाद जब लॉक इन खुला तो मार्केट में भी करेक्शन हुआ, स्विगी में भी करेक्शन हुआ, और IPO प्राइस से स्टॉक नीचे आया था। तो ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। स्पेसिफिक टू NSDL हम कहेंगे कि अगर इसको CDSL का मल्टीपल दिया जाता है तो ब्रॉडली हमें लगता है कि इसका 900 950 के प्राइस का होना चाहिए, एक फेयर वैल्यू। आई डोंट नो अभी अनलिस्टेड में करंटली कितना चल रहा है, बट हम एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं। जो EPS से P मल्टीपल CDSL को दिया जाता है, वही P मल्टीपल NSDL की जो भी EPS है उसको दे तो 850 900 950 के तकरीबन का प्राइस आता है। NSC का जो प्राइस आता है वो तो 90% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी मार्केट, और मार्केट लीडर है। तो और इसमें ग्लोबली ऐसा देखा गया है कि एक्सचेंज स्पेस में वर्ल्ड वाइड डेवलप मार्केट्स में या डेवलपिंग मार्केट्स में 2 ही प्लेयर होते हैं। कहीं कहीं पर तीसरा प्लेयर होता है जिसका मार्केट शेयर 5 से 15% के बीच में होता है। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, दशकों में इंडिया डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद भी 3 एक्सचेंज जैसे लिस्ट रहेंगे, NSE, BSE और एक तीसरा एक्सचेंज। तो उस चलते NSE को उस नजरिए से देखना चाहिए कि एक मार्केट लीडर रहेगा, बिगेस्ट मार्केट शेयर, लायंस शेयर इसके पास रहेगा। तो और BSE के अगर मल्टीपल को अगर NSE को दे, या MCX का जो मल्टीपल NSE को दे, तो वो एक फेयर वैल्यू कंपैरिजन होगा, जैसा हम कहते हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। बट उसके चलते NSE का प्राइस अभी भी जो अनलिस्टेड में नंबर्स आ रहे हैं काफी अट्रैक्टिव लगता है। अगर इसको BSE का मल्टीपल दे तो जो अनलिस्टेड में हम प्राइस इंडिकेशंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बट हाँ, इसमें एक और रिस्क होता है, आई जस्ट कट शॉर्ट, टाइमलाइन। IPO 1 महीने बाद आ सकता है, 6 महीने बाद आ सकता है, और 1.5 साल बाद आ सकता है। तो टाइमलाइन इज अनदर क्वेश्चन मार्क जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। So it's a more riskier investment than the direct stock market, secondary market. जाते जाते ये बता दीजिएगा लक्ष्मीकांत जी, आपके रडार पे कौन से शेयर है, which are the stocks that you are tracking? ये सबसे पहला जो स्टॉक है वो रिकमेंड हम लोग करेंगे बाइकॉन लिमिटेड। सो अभी आज ही के सत्र में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, तो स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक काफी बेहतर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 380 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। अभी जो रिसेंट ब्रेकआउट आया है 350 352 के ऊपर आया है, सो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि 338 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम 380 के टारगेट के लिए बाइकॉन में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है अच्छा लग रहा है, वो है SCL टेक।
क्योंकि निफ्टी आईटी में जिस तरीके से उसने अपने 100 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है, और अगर हम उसका डेली का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहां पे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अभी आने वाले समय में निफ्टी आईटी की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें से जो एचसीएल टेक का जो स्टॉक है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और आज भी अगर हम इसके चार्ट्स देख रहे हैं तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 1700 तक के लेवल्स को, सॉरी 1800 के लेवल्स को टच कर सकता है। और जो स्टॉप लॉस वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड 20 डीएमए, तो जो कि हमें नजर आ रहे हैं 1650 के आसपास। तो जब तक एससीएल टेक 1650 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम अपर साइड के 1800 लेवल्स का वेट कर सकते हैं। जी, लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड। प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाजार अभी हारे निशान में है। निफ्टी 25,200 के ऊपर कामकाज करते हुए, और निफ्टी बैंक में भी करीबन 100 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। 1 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।